आज हम बात करेंगे प्रोक्टाइटिस और प्रोक्टाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में भी हम बात करेंगे पर्टिकुलरली होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन आपकी प्रोक्टाइटिस में अंदर हेल्प कर सकती है और कैसे आप प्रोक्टाइटिस को पहचान पाएंगे। ये तमाम जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, जोधपुर राजस्थान, इंडिया से एक होम्योपैथी कंसल्टेंट, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पारस होम्योपैथी में। चलिए बात करते हैं कि प्रोक्टाइटिस क्या है। फ्रेंड्स, हमारा जो गुदा द्वार होता है जहाँ से हमारा मल निकलता है उसको बोलते हैं एनल ओपनिंग, और एनल ओपनिंग से लेके 4 सेंटीमीटर अंदर तक का हिस्सा बोलते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल के अंदर अलग अलग तरीके के लक्षण हो सकते हैं। आपको फिशर हो सकता है, पाइल्स हो सकते हैं, या बाहर वाले पार्ट के अंदर फिस्टुला हो सकते हैं। तो इनके जो सिम्टम्स होते हैं कई बार मिक्स हो जाते हैं। तो इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि एनल कैनाल जो हमारा एनल ओपनिंग से 4 सेंटीमीटर का हिस्सा होता है उसके अंदर होता है हमारा मलाशय, जिसके अंदर हमारा मल इकट्ठा रहता है। और वो मल का जो एरिया होता है कम से कम 15-16 सेंटीमीटर तक की लंबाई का होता है। तो उसके अंदर की जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर कई बार सूजन आने लग जाती है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोक्टाइटिस। दोस्तों, प्रोक्टाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं कि किस तरीके से हम इसको पहचान पाएँ, थोड़े से इन चीज़ों से अलग होते हैं। तो हम आपको अलग अलग बताएंगे कि किस में सिम्टम पर्टिकुलर तरीके के होते हैं। तो प्रोक्टाइटिस का खास सिम्टम है कि आपको जो होती है भारीपन लगता है। गुदा द्वार के अंदर वाले हिस्से के अंदर आपको हर समय भारीपन सा बना हुआ रहता है, और जब आप स्टूल पास करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको तेज़ मरोड़ वाला दर्द होता है, और दर्द होने के बाद अंदर के हिस्से के अंदर जलन सी बनी रहती है। ये दर्द आपको कंटिन्यू रह सकता है। उसकी वजह से जो झिल्ली में सूजन आई है, जो प्रोक्टाइटिस की कंडीशन है, उसके कारण आपको बार बार स्टूल पास करना जाना पड़ता है। बार बार अर्ज होती है, आपको जाने की इच्छा होती है, और उसके साथ आपको मरोड़ वाला दर्द होता है। वो जो दर्द भी खास तरीके से आप नोटिस कर सकते हैं, जो पेट का जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे की तरफ बाईं तरफ, उस हिस्से के अंदर आपको खास तरीके का दर्द महसूस होता है। और जो आपकी लेटरिन आती है, कई बार लूज मोशन हो सकते हैं, और कई बार कुछ कंडीशन के अंदर कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो यानी आपके जो लेटरिन के अंदर वाले हिस्से के अंदर, गुदा द्वार के अंदर वाले हिस्से के अंदर आपको जलन हो रही है, आपको कंटिन्यू दर्द महसूस हो रहा है, वो लेटरिन जाने की बार बार इच्छा हो रही है। तो ये समस्या दूसरी बीमारी में भी हो सकती है, लेकिन इसको हम कैसे पहचान भी? आपका जो स्टूल आता है उसके साथ में आपको म्यूकस आ सकती है, उसके साथ पस आ सकती है, कई बार ब्लड भी आने लग जाता है। तो ये खास सिम्टम होते हैं आपके प्रोक्टाइटिस के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी आप कंफ्यूज रहते हैं कि इस चीज़ को सही तरीके से पता नहीं कर पाते हैं कि आपको क्या समस्या है। तो आप इसके लिए कुछ जाँचें करवा सकते हैं। जैसे नॉर्मली जैसे प्रोक्टोस्कोप होता है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको लगा के देखते हैं। तो एनल कैनाल जो 4 सेंटीमीटर का हिस्सा है उसको हम देखेंगे, उसमें कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन अंदर की तरफ आपको कुछ ऐसे चेंजेस नज़र आते हैं। तो आपको हो सकता है प्रोक्टाइटिस हो। उससे कंफर्म नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करवाते हैं। एक दूरबीन अंदर डालते हैं, उससे जांच करते हैं कि अंदर की मेम्ब्रेन कैसी है, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे छाले या घाव तो नहीं बने हुए हैं, या अंदर सूजन तो नहीं आई हुई है। तो उसको देख के पता किया जा सकता है कि आपको प्रोक्टाइटिस तो नहीं है। या फिर कुछ जो नॉर्मल जांचें होती है, जैसे स्टूल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है या अंदर कोई सूजन आती है, तो उसका पता चल जाता है हमें स्टूल टेस्ट से। और कई बार हम ब्लड की एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। ब्लड की एग्जामिनेशन करवाने से क्या होता है कि हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर आपका ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा, आपको पता नहीं चलता ब्लड लॉस हुए जा रहा है। अगर आपको प्रोक्टाइटिस समस्या, कई बार ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, तो उसका आपको पता कर सकते हैं। तो इस समस्या को आप इस तरीके से कंफर्म करवा सकते हैं। तो जैसे आपने दूरबीन का कोई टेस्ट करवाया तो आपको देखा होगा कि प्रोक्टाइटिस लिखा होता है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसको आपको बार बार परेशान करती है, लेकिन इसका होम्योपैथी में अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है। प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सकता है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर पेशेंट की अपनी एक नेचर होती है, अपना अपना एक स्वभाव होता है, और उसका खान पान का तरीका होता है। क्या क्या दवाइयाँ खाता है, किस तरीके से खाता है, क्या खान पान के अंदर सावधानियाँ बरतना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर इसमें मायने रखती हैं। तो चलिए बात करते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन किस तरीके से आपकी मदद करती है। बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी आपको शरीर को नुकसान किए, बहुत ईजी तरीके से आप ले सकते हैं, और इस चीज़ को परमानेंटली भी मेडिसिन ठीक कर सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं टॉप रीडिंग मेडिसिन में कौन सी आती है। तो सबसे खास मेडिसिन जिसका बहुत ही अच्छा असर प्रोक्टाइटिस के केसेज में देखा जाता है वो गैम्बोजिया। गैम्बोजिया को आप 30 पावर या मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोक्टाइटिस की जो इन्फ्लामेशन या सूजन होती है, उसके अंदर रेडनेस जो डेवलप होती है, दर्द होता है, उसको रिड्यूस करने में बहुत अच्छी हेल्प करती है। यानी जीआईटी जो ट्रैक्ट होती है हमारी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके किसी भी तरीके की कंडीशन को रिड्यूस करने में बहुत अच्छी हेल्प करती है गैम्बोजिया। अब बात करते हैं कि गैम्बोजिया की जो मदर टिंचर फॉर्म को 10-10 बूंद आधा कप पानी में ले सकते हैं। अगर लिक्विड 30 CH पावर के अंदर है तो उसको 2 से 3 बूंद जी पे भी डाल सकते हैं, आधा कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। सेकंड नंबर की जो मेडिसिन टॉप रीडिंग मेडिसिन में आती है, जो जनरली यूज की जाती है, वो एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना के केसेज में क्या होता है कि आपको गुदा
या मलद्वार वाले एरिया के अंदर आपको भारीपन का एहसास होता है, और जब थोड़ा सा भी आप खाना खाते हैं तो बार बार आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, स्टूल के साथ आपको म्यूकस आती है, ऐसी सिचुएशन अगर बार बार हो रही है तो उसके अंदर एलो बहुत अच्छा वर्क करती है। एक थर्ड नंबर की मेडिसिन है दोस्तों, बायोकेमिक मेडिसिन, जिसका नाम है नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ भी आपके इन केसेस के अंदर बहुत अच्छी हेल्प करती है, जहाँ पर सूजन की समस्या है, वहाँ पर रेडनेस की समस्या है, भारीपन की समस्या है, या आपके जो डिस्चार्ज अलग अलग तरीके के हो रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत अच्छी मदद करती है नेट्रम सल्फ 6x पावर। इसकी 4 टेबलेट दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन यूज की जाती है प्रोक्टाइटिस के केसेस के अंदर। अगर आपको ऐसी समस्या है तो आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, या आप हमारे से ही परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके हमारे से परामर्श ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।